एक अच्छी खबर है कि एफबीआर की तरफ से मैसेज मिला है कि आप मंडे यानी कि 27 जुलाई से जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। एफबीआर का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे ये लिखा गया है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और साथ ही एक और मैसेज दे दिया गया है कि 8 अगस्त से 10 अगस्त तक जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं होगा, वो दोबारा बंद होगा। ये क्यों किया गया है? क्या आज हमें टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए? अभी भी क्या क्या इश्यूज हैं और जो 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है उस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, आज के लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है कि अभी एफबीआर की तरफ से जो मैसेज मिला वो ये है कि 27 जुलाई यानी कि मंडे से आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अभी भी इसमें बेशुमार इश्यूज हैं। मिनिमम टैक्स क्रेडिट सही नहीं कैलकुलेट हो रहा, इसके अलावा जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का टैक्स है वो ठीक कैलकुलेट नहीं हो रहा, रेंटल इनकम ठीक कैलकुलेट नहीं हो रही, बैलेंस शीट में सही डाटा अपलोड नहीं हो रहा। जब आप वेल्थ में जाते हैं और प्रॉपर्टी अपडेट करते हैं तो वो भी अपडेट नहीं हो रही। तो काफी ज्यादा इश्यूज हैं जो अभी आप देख रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में क्या आज से एक दिन बाद यानी कि आज हफ्ता है और कल इतवार है, मंडे को ये तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी? और अगर ठीक होती भी हैं तो इसके अलावा भी ऐसे मसले हैं जो कि पिछले साल से अभी भी कैरी हो रहे हैं। तो हमें अभी भी वेट करना है क्योंकि हमें जल्दी नहीं करना टैक्स रिटर्न फाइल करना। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इन्होंने 8 से 10 अगस्त तक जो मैसेज दिया है कि हमने अपनी वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए इसको बंद करना है। इसके बैकएंड में भी कोई ना कोई इस तरह का फॉर्म होगा, कोई लेआउट होगा जो डेवलप करना चाह रहे हैं। पिछले साल भी ऐसे हुआ था। तो आप अभी टैक्स रिटर्न फाइल मत करें, डाटा रेडी रखें, सेव कर लें, जो आपके इशूज हैं उसको नोट करें, डिस्कस कर लें। कोई भी इशू है जो आपको लगता है फेस कर रहे हैं, न्यू इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूं या कोई और रिप्लाई कर दे। हम एक दूसरे से चीजें सीख रहे होते हैं वहां पे, जो हर किसी को एक यूनिक इशू आ रहा होता है। जैसे आपके पास आ रहा है, ऐसे मेरे पास आ रहा है, तो इसलिए जैसे मैं आपको बता देता हूं आप भी वहां मेंशन करें ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी डेडलाइन क्या होगी। आज अगर 25 जुलाई है और 27 जुलाई को फॉर्म ओपन होता है तो जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का टाइम टैक्स पेयर के पास होना चाहिए, मतलब 90 डेज। तो इसमें कोई मसला नहीं है, जितना एफबीआर लेट करेगा उतने 90 दिन ऐड होते जाएंगे। मतलब जैसे 27 जुलाई कोई ओपन करता है तो हमारे लिए डेडलाइन अब क्या होगी, 27 अक्टूबर हो जाएगी, क्योंकि हमने तो 90 दिन पूरे करने हैं। तो ये कानून में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है। तो एफबीआर ने ये एक्सटेंशन देनी ही है, तो इसलिए बड़ा आप रिलैक्स होकर काम करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका फौरी नाम एटीएल में अभी नहीं आएगा। इसके ऊपर भी एफबीआर क्लियर नहीं है। कुछ टाइम पे उसने पॉलिसी डिफरेंट दी, कुछ टाइम पे डिफरेंट पॉलिसी दी। ये तो अभी पता चलेगा, रिटर्न सबमिट होगी, देखा जाएगा कि क्या आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आता है या नहीं आता। अभी तो टैक्स रिटर्न फॉर्म सही तरीके से अपडेट नहीं हो रहा, तो लिस्ट कैसे अपडेट होगी? ये बड़े क्वेश्चन हैं जो कि एफबीआर को एड्रेस करने चाहिए। अब जो मेंटेनेंस वाला काम है वो ये देखें, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि इन्होंने मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है और 8 अगस्त से 10 अगस्त तक दोबारा वेबसाइट बंद होगी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पीछे चीजें जो है वो चल रही हैं जो कि इन्होंने आगे आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट करनी है। तो मेरी सजेशन यही है कि अभी आप टैक्स रिटर्न फाइल मत करें, डाटा रेडी रखें। जिन लोगों के क्लाइंट्स हैं अपना डाटा है उसके ड्राफ्ट बनाते जाएं, एक्सेल के अंदर सेव करते जाएं, और वेबसाइट पे भी सेव करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबमिट मत करें क्योंकि कोई भी चेंज आएगी और बाद में आएगी तो आप उससे पीछे रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।